Question number 1. A traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, उस पर लिखा है स्कूल अहेड यानी स्कूल आगे है, और वो किस शेप का है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का है, और उसका जो हमारे पास साइड दे रखी है वो ए है। तो हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है मान लेते हैं। इसकी जो तीनों साइड्स हैं वो क्या है, ए और ए है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइडें इक्वल होती हैं। तो साइड दे रखी है ए, तो तीनों क्या हो जाएंगी, ए हो गई। ठीक, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, इसका हमें एरिया निकालना है यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करके, इफ़ इट्स पेरीमीटर इज़ 180 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर हमें दे रखा है 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, इस सिग्नल बोर्ड का एरिया क्या होगा। और इस पर क्या लिखा है, स्कूल अहेड लिखा हुआ है इस पर। ठीक है, इसको कर लेते हैं हम सॉल्व। जैसे हमें पेरीमीटर दे रखा था तो लिखेंगे हम पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, इसका नेम दे दो चाहे ए बी सी। तो ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू 180 सेंटीमीटर, ये हमें पेरीमीटर दे रखा था। पेरीमीटर क्या होता है, जितनी भी साइड्स हैं सबको ऐड करना होता है, यानी ए प्लस ए इक्वल टू में कितना आ जाएगा 180। यही पेरीमीटर था, ये पेरीमीटर का हमारे पास निकाला हमने। ए को 3 बार जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3a इक्वल टू में आ जाएगा 180। 3 यहाँ मल्टीप्लाई में होगा, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो a इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 3। 3 से डिवाइड कर लो 180 को, 3 1 जा 3 6 जा 18, एक ज़ीरो था एक ज़ीरो आ गया। ए हमारे पास क्या आ गया 60 और ये आया सेंटीमीटर। ठीक, यानी ये भी हमारे पास 60 सेंटीमीटर है, ये भी 60 है और ये भी 60 है, तीनों साइड 60 की हैं। उसके बाद हम इसमें हीरोन्स फार्मूला लगाते हैं। हीरोन्स फार्मूला के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक को हम ए रखते हैं, किसी को भी बी रख दो और किसी को भी सी रख दो, तो इसको हमने सी रख दिया। ठीक है, ध्यान रखना आपने किसको ए रखा है, इसको बी रखा है, इसको हमने सी रखा है। ठीक, उसके बाद हम एस निकालते हैं। एस हमारे पास क्या होता है, हाफ पेरीमीटर होता है, हाफ पेरीमीटर, कॉमा लगा के लिखते हैं हम एस। पेरीमीटर हमें कितना दे रखा था, 180 दे रखा था, अपॉन में कर देना 2। हाफ का मतलब तो यही होता है, हाफ पेरीमीटर यानी डिवाइड बाय 2। 2 से डिवाइड कर दो, 2 9 जा और ये क्या आ गया 0। ठीक, 2 1 जा और ये 2 9 जा और एक 0 आ गया। ठीक है, ये आ गया 90। अब हम हीरोन्स फार्मूला लगाते हैं। हीरोन्स फार्मूला हमारे पास क्या होता है, हीरोन्स फार्मूला, कॉमा लगा के लिख देते हैं हम एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या होता है हमारे पास, अंडर रूट में होता है एस, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, सब ब्रैकेट में होते हैं। एस की जगह पे वैल्यू क्या रखनी है हमें, 90 दे रखा है तो 90 रखेंगे हम, फिर ब्रैकेट एस माइनस यानी 90 माइनस ए क्या है हमारे पास, सब 60 है, तो ए की जगह भी हमने 60 माना है। फिर एस यानी 90 माइनस बी हमने भी 60 माना है, फिर से एस यानी 90 माइनस सी हमने क्या माना है 60 है हमारे पास। उसके बाद देखो मैं आपको यहाँ ट्रिक से बताऊँगा, ये 90 है ऐसे रहा, इसको माइनस कर लो कितना आ जाएगा 30, इसको माइनस करते हैं आ जाएगा 30, इसको माइनस करेंगे आ जाएगा 30। ठीक है, अब यहाँ हमें पेयर बनाने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है अंडर रूट है। पेयर कैसे बनेंगे, देखो आप ध्यान से देखना, जैसे यहाँ पर ना ये 30 है, ये भी 30 है, तो 30 का पेयर बन गया, यानी एक 30 तो हमारे पास आ गया बाहर। जिसका पेयर बनेगा उसे अंडर रूट से बाहर करते रहना। इसका हम पेयर नहीं बना पाए, इसको भी ऐसे रखते हैं, यह है 90 और ये था हमारे पास 30 था मल्टीप्लाई में, ये 30 तो ऐसे रहा। अब इसको कैसे लिखेंगे हम ना,
इस 9 को लिख लेते हैं 3 × 3 9 होता है, एक ज़ीरो था, एक ज़ीरो यहाँ लगा देना, यहाँ आ गया 30, ये वाला 30 ये है। इसमें देखो फिर से पेयर बनने लग गया। कैसे पेयर बना यहाँ से, ये 30 का पेयर बना, यहाँ पर भी 30 का पेयर बन गया, यानी एक 30 तो पहले से बाहर था, मल्टीप्लाई में एक 30 यहाँ से बाहर आया। अंडर रूट के अंदर क्या बचा, सिर्फ 3 बचा। इनकी कर लो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे होगी, 3 3 जा हो गया 9, 2 ज़ीरो हैं, दोनों के दोनों ज़ीरो लगा लो, और ये अंडर रूट के अंदर रह गया। जिसका पेयर नहीं बन पाता वो अंडर रूट के अंदर रह जाता है, ये अंडर रूट के अंदर रह गया। ठीक, अब उसके बाद ये सेंटीमीटर में है, तो एरिया हमने फाइंड करा। एरिया हमेशा किस में होगा, स्क्वायर में होगा, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास ये आंसर हो गया 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया ये वाले का। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नई किसी वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।